नवरात्रि का तीसरा दिन, और जैसा कि मेरा आपसे वादा था कि इस नवरात्रि में मैं आपको 9 देवी 9 शक्ति के बारे में बताऊंगा और इनसे जुड़ी कहानियां साझा करूंगा। आज का जो दिन है इसका काफ़ी महत्व है। आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, और चंद्रघंटा एक ऐसा स्वरूप है कि इनके ऊपर ही पूरा का पूरा ये नवरात्रि का जो ये 10 दिन है, या कहें कि 1.5 सप्ताह, ये इनके ऊपर ही इनकी जो कथा है इसी के ऊपर और इसी के आधार पर ये मनाया जाता है। इतना नहीं, इनका जो स्वरूप है, चाहे कहें ओरिजिन, या फिर जहाँ धूमधाम से ये दशहरा या दुर्गा पूजा मनाया जाता है, इस त्यौहार को मनाया जाता है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर जो माँ दुर्गा की जो मूर्ति होती है, अब तो पूरे भारतवर्ष में करीब करीब वैसी ही मूर्ति देखने को मिलती है, लेकिन जो 90 के दशक में जो केवल बंगाल में देखने को मिलती थी जिस तरीके की मूर्ति, उस मूर्ति का असल तात्पर्य जो मतलब है महिषासुर मर्दनी, महिषासुर को मारने वाली माँ दुर्गा का स्वरूप। और ये स्वरूप, ये रूप है माँ चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा की कहानी आपको बताऊं उससे पहले थोड़ा सा महिषासुर के बारे में बात कर लेते हैं। महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने स्वर्गलोक में काफ़ी उत्पात मचाया, और ये इसका जो वास्ता था ये रंभ का संतान था। इसके पिता का नाम था रंभ, और रंभ कश्यप ऋषि के वंशज थे। कश्यप ऋषि की भी 2 कहानियां हैं। एक उनकी 2 पत्नियां थी, एक जो है वो देवता गण में थी और एक राक्षस गण में। तो ये राक्षस का जो कुल था उसी से रंभ का कहीं ना कहीं संबंध था। महिषासुर जो रंभ थे, रंभ ने जो शादी करी एक जल में रहने वाले भैंस, जो भैंसे से उनको प्रेम हो गया, और उन्होंने उस भैंसे को अपना मतलब जो भैंस थी उसको अपना पत्नी स्वीकार किया, और उससे जो संतान हुआ वो महिषासुर हुआ। चूँकि वो भैंस और मनुष्य दोनों से उसकी उत्पत्ति हुई थी, तो वो कभी भी इंसान का भी रूप धारण कर लेता था, कभी भैंसे का रूप धारण कर लेता था, और इसी तरीके से वो काफ़ी छल करता था और देवी देवताओं को काफ़ी परेशान करता था। अब एक बार क्या हुआ कि महिषासुर ने तपस्या करी, और इस तपस्या के दौरान उसने भगवान ब्रह्मा का आह्वान किया, और भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन दिया, प्रकट हुए और कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महिषासुर ने कहा कि मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो मुझे कोई दैत्य मार पाए, दानव मार पाए, ना तो मुझे कोई देवता मार पाए। भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, जाओ जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब इसे वरदान तो मिल गया। इस वरदान का जो दुष्परिणाम हुआ ये देवताओं को भुगतना पड़ा। इसने स्वर्गलोक में इतना ज़्यादा उत्पात मचा दिया कि इसने इंद्र की गद्दी को ही अपने अंडर में ले लिया, यानी कि उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब स्वर्गलोक में जब हाहाकार मच गया तो सारे देवी देवता भाग करके पृथ्वीलोक पर आ गए। पृथ्वीलोक पर आने के बाद इन्होंने त्रिदेव, जो हमारे त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका आह्वान किया और इनसे कहा कि हे प्रभु आप हमें बचाइए। स्वर्गलोक में महिषासुर ने उत्पात मचा रखा है, और आप जानते ही हैं कि उसे भगवान ब्रह्मा का वर है, तो इसका आप कोई ना कोई समाधान निकालिए। तो इस दौरान जो महिषासुर का जो उत्पात था उसे देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश क्रोधित हो जाते हैं, और उनके क्रोधित होने से एक तेज उत्पन्न होता है, और इस तेज से जिस बालिका, जिस देवी का रूप सामने आता है, अवतार जिसका होता है, वो होती है माँ चंद्रघंटा। अब माँ चंद्रघंटा एक देवी का स्वरूप है,
और इन्हें मारना है महिषासुर को। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि ब्रह्मदेव का आशीर्वाद था, उन्होंने उसे वर दिया था। तो देवतागण क्या करते हैं, एक एक करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं। देवी दुर्गा यानी चंद्रघंटा को उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं। शक्तिशाली कैसे बनाते हैं? महादेव भोलेनाथ उन्हें अपना त्रिशूल देते हैं, विष्णु उन्हें अपना चक्र देते हैं, ब्रह्मा कमंडल देते हैं। इसी तरीके से सूर्य देव उन्हें सिंह सवारी देते हैं, अपना तेज देते हैं। और ये आशीर्वाद देने का जो क्रम है, इसी में एक बात मैं आगे जा कर के आपको बताऊंगा। ये कई सारी किताबें और कई सारी कहानियां पढ़ने के बाद जो मेरा कंक्लूजन है, उससे मैं आपको साझा करूंगा आपके साथ। तो अब माँ दुर्गा यानी कि माँ चंद्रघंटा, हाँ चंद्रघंटा नाम कैसे पड़ता है इनका? तो ये जो इस देवी का जो रूप था, ये त्रिनेत्र रूप धारण किए हुए माँ दुर्गा थी और चंद्रघंटा थी। और इनके जो ललाट पर एक चंद्र का आकार था। उस चंद्र का जो क्या कहें उसे, जो साइज होता है उसका, जो इतना विकराल था, जिस तरीके से एक घंटा होता है। तो इस तरीके से माँ का नाम माँ चंद्रघंटा पड़ता है। अब युद्ध की तैयारी होती है। महिषासुर के सामने जब माँ दुर्गा जाती है, महिषासुर मर्दिनी जाती है, तो वो देख करके उनका विकराल रूप पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर भी वो युद्ध करने के लिए तैयार होता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इतना ही नहीं, दूर दूर से उसके साथी राक्षस गण आते हैं और अपनी सेना के साथ आते हैं। कोई हजारों की संख्या में आता है, कोई करोड़ों की संख्या में आता है, कोई लाखों की संख्या में अपनी सेना के साथ आता है। दैत्य, पिशाच, भूत सब आते हैं। तो यहाँ पर एक संशय है कि माँ दुर्गा अकेली और दैत्यों की इतनी बड़ी सेना, तो किस तरीके से ये युद्ध चलता है? और जो इस युद्ध का जो समय काल है, जो अवधि है, ये पूरे 10 दिन की है। और इसी तरीके से यही कारण है कि नवरात्र का जो त्योहार है 10 दिनों तक मनाया जाता है। अब जो मेरा शोध है, जो मेरा अध्ययन ये कहता है कि इसी दौरान सारे देवी देवता, ना कि केवल ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य और इंद्र, वहां मौजूद जितने देवी देवता थे, माँ दुर्गा की सेना वही थे। माँ दुर्गा को आशीर्वाद देने वाले, अपनी शक्ति देने वाले। वहां पर माँ दुर्गा अकेले नहीं लड़ रही थी, चंद्रघंटा वहां अकेले नहीं युद्ध कर रही थी, बल्कि पूरा जो देवताओं का समूह था, उनकी शक्ति और माँ दुर्गा के शक्ति के रूप में महिषासुर से लड़ रही थी। महिषासुर की सवारी भैंस, अंत में वो आता है। 9वें दिन महिषासुर का वध होता है। माँ दुर्गा इस पाप, इस अंधकार पर जीत पाती हैं, महिषासुर को मार गिराती हैं और देवताओं को एक बार पुनः अपना स्वर्गलोक मिल जाता है। और इस दिन माँ दुर्गा की पूजन की जाती है, विजयदशमी मनाया जाता है और 9 कन्याओं को खिलाया जाता है, जैसे ये 9वां जो 10वां दिन होता है। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कहानी। और हर बार बोलता हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा बस प्रयास है कि मैं अपने अध्ययन के माध्यम से कुछ पढ़ूं और आप तक उसे पहुंचाऊं। लेकिन इस दौरान मुझसे अगर कोई चूक हो, कोई गलती हो, तो इसके लिए मैं आपसे पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं। और केवल क्षमा प्रार्थी ही नहीं हूं, अगर आपके पास कोई सटीक जानकारी है, आप कुछ मुझसे, जो मेरी गलती है उसे आप सुधारना चाहते हैं और आपके पास उसके बारे में सही जानकारी है, तो आप मुझे उसके बारे में अवगत कराएं। मैं अपनी गलती को स्वीकारूंगा और अपने दर्शकों को उसके बारे में अवगत भी कराऊंगा। कल फिर मिलेंगे माँ दुर्गा के नए स्वरूप की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते मुझसे जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। और अभी अगर आप यूट्यूब पर हैं हमारे साथ, तो कमेंट करें, अपने परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन ना दबाना भूलें। धन्यवाद।